आपने कभी किसी ऐसे इंसान को देखा है जो बिल्कुल शांत रहता है? जब सब लोग पैनिक कर रहे होते हैं वो इंसान सिर्फ देखता रहता है। जब कोई उसे प्रोवोक करने की कोशिश करता है उसके चेहरे पर कोई रिएक्शन नहीं आता। जब दुनिया उसके खिलाफ जाती है वो टूटता नहीं। आप सोचते हैं ये इंसान पत्थर दिल है, आप सोचते हैं इसे कुछ फील ही नहीं होता, लेकिन आप गलत हैं। ये इंसान सब फील करता है, दर्द भी, गुस्सा भी, डर भी। फर्क सिर्फ इतना है कि वो अपने इमोशंस का गुलाम नहीं है। आज हम उसी स्टेट की बात करेंगे जिसे लोग इमोशनलनेस कहते हैं, लेकिन असल में ये इमोशनलेस होना नहीं है, ये इमोशनल कंट्रोल का सबसे हाई लेवल है। और आज आप सीखेंगे कि इस लेवल तक कैसे पहुंचा जाता है। पार्ट 1, इमोशनलेस होने का असली मतलब। सबसे पहले एक बहुत बड़ी मिसकंसेप्शन क्लियर करते हैं। इमोशनलेस होने का मतलब ये नहीं है कि आपको कुछ फील ना हो। इमोशनलेस होने का मतलब ये नहीं है कि आप एक रोबोट बन जाएं, और इमोशनलेस होने का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप अपने अंदर की सारी फीलिंग्स को दबा दें, क्योंकि जो लोग अपनी फीलिंग्स दबाते हैं वो टूट जाते हैं। एक दिन वो इतने ज़्यादा टूटते हैं कि वापस नहीं आ पाते। तो असली मतलब क्या है? साइकोलॉजी में इसे कहते हैं इमोशनल डिटैचमेंट। ये वो स्टेट है जहां आप अपनी फीलिंग्स को नोटिस करते हैं लेकिन उनसे कंट्रोल नहीं होते। आप देखते हैं कि गुस्सा आ रहा है लेकिन आप गुस्से में एक्शन नहीं लेते। आप देखते हैं कि डर लग रहा है लेकिन आप डर की वजह से रुकते नहीं। सोचिए एक चेस प्लेयर की तरह। चेस प्लेयर बोर्ड पर हर पीस को देखता है, वो समझता है कि कौन सी पीस वैल्यूएबल है, लेकिन वो किसी एक पीस से इमोशनली अटैच नहीं होता, इसलिए वो सही डिसीजन ले पाता है। इमोशनलेस होना यही है। आप लाइफ के चेस बोर्ड को देखते हैं, आप इमोशंस को पीसेस की तरह यूज करते हैं, लेकिन आप किसी एक इमोशन के पीछे अंधे नहीं होते। पार्ट 2, इमोशंस आपको कैसे डिस्ट्रॉय करते हैं। अब डार्क रियलिटी की बात करते हैं। आपके इमोशंस आपके सबसे बड़े दुश्मन भी हो सकते हैं, और यह तब होता है जब आप उन्हें अनकंट्रोल्ड छोड़ देते हैं। पहला तरीका जिसमें इमोशंस आपको डिस्ट्रॉय करते हैं वह है रिएक्शन। जब कोई आपको इंसल्ट करता है आपका ब्रेन तुरंत फाइट या फ्लाइट मोड में चला जाता है। आप बिना सोचे रिएक्ट करते हैं। आप कुछ ऐसा बोल देते हैं जो आपको बाद में रिग्रेट होता है। आप कुछ ऐसा कर देते हैं जो आपकी इमेज खराब कर देता है, और वह इंसान जिसने आपको इंसल्ट किया वह जीत जाता है, क्योंकि उसका गोल ही ये था कि आप रिएक्ट करें। आपका रिएक्शन ही उसकी पावर थी। दूसरा तरीका है अटैचमेंट। जब आप किसी चीज से बहुत ज्यादा इमोशनली अटैच्ड होते हैं वह चीज आपको कंट्रोल करने लगती है। चाहे वह कोई इंसान हो, कोई रिजल्ट हो या कोई ओपिनियन हो, आप उस चीज के लिए कॉम्प्रोमाइज करने लगते हैं। आप अपने वैल्यूज छोड़ने लगते हैं। आप वह बन जाते हैं जो आप नहीं बनना चाहते थे। तीसरा तरीका है ओवर थिंकिंग। अनकंट्रोल्ड इमोशंस आज आपके माइंड में एक लूप बना देते हैं। आप एक ही चीज के बारे में बार बार सोचते रहते हैं। वह लूप आपकी एनर्जी खाता रहता है और आप उस एनर्जी को कहीं और यूज नहीं कर पाते। ये तीनों तरीके आपकी लाइफ को स्लोली डिस्ट्रॉय करते हैं और आपको पता भी नहीं चलता। पार्ट 3, डार्क साइकोलॉजी। वह लोग जो यह जानते हैं अब वह बात करते हैं जो ज़्यादातर चैनल्स नहीं बोलते। कुछ लोग होते हैं जो यह साइकोलॉजी डीपली समझते हैं। वह जानते हैं कि इमोशंस आपकी सबसे बड़ी वीकनेस है और वह इस वीकनेस को आपके खिलाफ यूज़ करते हैं। पहला तरीका है इमोशनल ट्रिगरिंग। वह डिलिबरेटली ऐसी बातें करते हैं जो आपको ट्रिगर करे। वह आपको प्रोवोक करते हैं। वह जानते हैं कि जब आप इमोशनल होते हैं आप रैशनल नहीं सोच पाते, और जब आप रैशनल नहीं सोचते आपको मैनिपुलेट करना ईजी हो जाता है। इसीलिए डिबेट्स में, नेगोशिएशंस में और पर्सनल रिलेशनशिप्स में जो इंसान काम रहता है वह हमेशा जीतता है। दूसरा तरीका है गिल्ट ट्रिपिंग। वह आपकी केयर और एम्पैथी को आपके खिलाफ यूज करते हैं। वही आपको गिल्टी फील कराते हैं, और जब आप गिल्टी होते हैं आप उनके लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं। तीसरा तरीका है वैलिडेशन और विड्रॉल। पहले वह आपको बहुत स्पेशल फील कराते हैं, फिर अचानक ठंडे पड़ जाते हैं, और आप जो वैलिडेशन के आदी हो चुके होते हैं आप उसे वापस पाने के लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं। ये सब इसलिए पॉसिबल होता है क्योंकि आपके इमोशंस अनकंट्रोल्ड है। जिस दिन आपने इमोशनल कंट्रोल सीख लिया इन तीनों तरीकों का आप पर कोई असर नहीं होगा। पार्ट 4, इमोशनलेस होने के 5 स्टेप्स। अब प्रैक्टिकल बात करते हैं। यह कोई ओवरनाइट चेंज नहीं है, यह एक प्रैक्टिस है, और यह प्रैक्टिस आपकी लाइफ बदल देती है। पहला स्टेप है ऑब्जर्वर बनना। जब भी कोई स्ट्रॉन्ग इमोशन आए एक काम करें, उसे नेम दीजिए। अपने आप से कहिए मुझे अभी गुस्सा आ रहा है या मुझे अभी डर लग रहा है, बस इतना। साइकोलॉजी रिसर्च कहती है कि जब आप किसी इमोशन को नेम देते हैं उसकी इंटेंसिटी तुरंत कम हो जाती है। आपका ब्रेन उस इमोशन से थोड़ा दूर हो जाता है और उस दूरी में आपकी पावर छुपी होती है। दूसरा स्टेप है पॉज लेना। जब कोई आपको प्रोवोक करे, जब कोई आपको हर्ट करे, जब कोई ऐसी सिचुएशन आए जो आपको इमोशनल बना दे, तुरंत रिस्पॉन्ड मत करिए। 3 सेकंड रुकिए, सिर्फ 3 सेकंड। ये 3 सेकंड आपको रिएक्टिव से रिस्पॉन्सिव बना देते हैं। रिएक्टिव वह होता है जो बिना सोचे करता है, रिस्पॉन्सिव वह होता है जो सोचकर करता है। तीसरा स्टेप है आउटकम से डिटैच होना।
ये सबसे पावरफुल स्टेप है। आप अपना बेस्ट करिए, अपनी पूरी एनर्जी लगाइए, लेकिन रिजल्ट से अटैच्ड मत होइए, क्योंकि जब आप रिजल्ट से अटैच्ड होते हैं आपका इमोशनल स्टेट उस रिजल्ट पर डिपेंड हो जाता है। रिजल्ट अच्छा आया तो खुश, रिजल्ट बुरा आया तो तबाह। लेकिन जब आप प्रोसेस पर फोकस करते हैं, रिजल्ट से डिटैच रहते हैं, आपकी पीस किसी के हाथ में नहीं रहती। चौथा स्टेप है साइलेंस को वेपन बनाना। ज्यादातर लोग साइलेंस से डरते हैं, वह हर साइलेंस को फिल करने की कोशिश करते हैं, लेकिन जो लोग इमोशनली स्ट्रांग होते हैं वह साइलेंस में कंफर्टेबल रहते हैं। जब कोई आपको प्रोवोक करे, चुप रहिए। जब कोई आपका रिएक्शन चाहे, मत दीजिए। आपकी साइलेंस उनसे ज्यादा पावरफुल है आपके किसी भी जवाब से। पांचवा स्टेप है अपनी एनर्जी को गार्ड करना। हर इंसान, हर सिचुएशन, हर कॉन्वर्सेशन आपकी एनर्जी लेती है। इमोशनली स्ट्रांग लोग यह जानते हैं, वह केयरफुली चुनते हैं कि अपनी एनर्जी कहाँ लगाए। वह हर ड्रामा में नहीं पड़ते, हर आर्ग्यूमेंट नहीं लड़ते, हर इंसान को एक्सप्लेन नहीं करते, क्योंकि वह जानते हैं कि उनकी एनर्जी लिमिटेड है और उस एनर्जी को सही जगह लगाना ही असली इंटेलिजेंस है। पार्ट 5, इमोशनलेस होने के बाद क्या बदलता है। जब आप इस स्टेट तक पहुंचते हैं, आपकी लाइफ में कुछ स्पेसिफिक चीज़ें बदलती हैं। पहली चीज़ ये बदलती है कि लोग आपको डिफरेंटली देखने लगते हैं। जब आप काम रहते हैं जहां सब पैनिक कर रहे होते हैं, लोग ऑटोमेटिकली आपको लीडर की तरह देखने लगते हैं। जब आप रिएक्ट नहीं करते जहां सब रिएक्ट करते हैं, लोग आपको स्ट्रांग समझने लगते हैं। आपको कुछ प्रूव नहीं करना पड़ता, आपकी प्रेजेंस खुद सब बता देती है। दूसरी चीज़ ये बदलती है कि आपके डिसीजंस बेहतर होने लगते हैं। जब इमोशंस आपको कंट्रोल नहीं करते, आप ज़्यादा क्लियरली सोच पाते हैं, आप लॉन्ग टर्म देखते हैं, आप शॉर्ट टर्म फीलिंग्स की वजह से लॉन्ग टर्म गोल्स सैक्रिफाइस नहीं करते। तीसरी चीज़ ये बदलती है कि आप मैनिपुलेट होना बंद हो जाते हैं। जब आपके इमोशन स्टेबल हैं, कोई भी आपको ट्रिगर नहीं कर सकता, कोई भी आपको गिल्ट नहीं दिला सकता, कोई भी आपकी पीस नहीं छीन सकता। आप एक ऐसे इंसान बन जाते हैं जिसे कंट्रोल करना लगभग इम्पॉसिबल है, और यह वह स्टेट है जहां रियल पावर रहती है। पार्ट 6, द डार्क वार्निंग। लेकिन अब एक वार्निंग, इमोशनलेस होना और कोल्ड होना एक चीज़ नहीं है। जो लोग इस जर्नी में गलती करते हैं वह सोचते हैं कि इमोशनलेस होने का मतलब है किसी की परवाह ना करना, किसी से कनेक्ट ना होना, किसी को मैटर ना होने देना। ये गलत है और ये डेंजरस है, क्योंकि जब आप सबसे डिस्कनेक्ट हो जाते हैं, जब कोई चीज़ आपको टच नहीं करती, जब आप एक एम्प्टी शेल बन जाते हैं, तब आप पावरफुल नहीं होते, तब आप लॉस्ट होते हैं। रियल इमोशनल कंट्रोल ये है कि आप चूज़ करते हैं कि कब फील करना है और कब नहीं। आप चूज़ करते हैं कि किसे अपनी लाइफ में मैटर होने देना है। आप चूज़ करते हैं कि कब रिएक्ट करना है और कब ऑब्जर्व करना है। ये चॉइस ही आपकी असली पावर है। जो इंसान अपनी फीलिंग्स को फुली दबा देता है वह एक दिन टूट जाता है, लेकिन जो इंसान अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल करना सीख लेता है वह कभी नहीं टूटता। तो यह था वह फ़र्क जो ज़्यादातर लोग समझ नहीं पाते। इमोशनलेस होना ये नहीं है कि आप एक पत्थर बन जाए। इमोशनलेस होना यह है कि आप एक ऐसे इंसान बन जाए जिसे कोई हिला नहीं सकता, जो गुस्से में भी काम रहे, जो प्रेशर में भी क्लियर सोचे, जो दर्द में भी आगे बढ़े। दुनिया में सबसे पावरफुल वह इंसान नहीं है जिसके पास सबसे ज़्यादा पैसा है। सबसे पावरफुल वह इंसान है जिसे कोई इमोशनली कंट्रोल नहीं कर सकता। वह इंसान बनने का रास्ता आपके सामने है। आज से शुरू करिए। जो अपने इमोशंस को कंट्रोल करता है वह दुनिया को कंट्रोल करता है।